हेलो एवरीबॉडी। तो आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे जो हमारा चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर। इसके अंदर डिस्कस करना है हमें कि जो सुपर कंडक्टिविटी होता है वो क्या होता है, और साथ ही देखेंगे कि मेजनर इफेक्ट क्या होता है, उसको हम इसमें आज हम यहाँ पर समझेंगे। तो ये भी हमारे कुछ मटेरियल होते हैं, वे भी कुछ खास प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है और मेजनर इफेक्ट क्या होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि सुपर कंडक्टिविटी एक करंट रिसर्च का ही एक फील्ड है पूरा, जिस पर आज भी काम चल रहा है, और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देखा जाता है कि सुपर कंडक्टिविटी फिनोमिना एक टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंट फिनोमिना है। जैसे कि इससे पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि अगर हमारे कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, मान लीजिए कंडक्टिंग मटेरियल है ये, और अगर इसका टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें, तो देखा जाता है कि जो इसकी रजिस्टिविटी है, रो रजिस्टिविटी, कंडक्टर की बात करें, ये मान लेते हैं कंडक्टर है, ये चालक है कोई भी, तो इसकी जो रजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। और इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है वो होता है m/n/e² टाउ। तो जो रजिस्टिविटी है वो कंडक्टिंग मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, और ये अगर कॉपर मान लिया कंडक्टर है तो ये उसकी कांस्टेंट रहती है, चाहे हम तार को छोटा करें बड़ा करें तो उसकी रजिस्टिविटी फिक्स रहती है। ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अगर हम मटेरियल ही बदल दें, मान लिया एल्यूमिनियम ले लें कॉपर की जगह, तो उसकी रजिस्टिविटी अलग होगी। तो रजिस्टिविटी एक तरीके से देखते हैं कि यहाँ पर हम दिस इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड एन ये एन एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। और यहाँ पर जो ई है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19, और टो यहाँ पर एक रिलैक्सेशन टाइम होता है। जो इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है कि जब हम बाहर से किसी चालक में पोटेंशियल देते हैं तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसमें उपस्थित पॉजिटिव आयंस से बार बार कोलिजन करते हैं, और कोलिजन करने से वहाँ पर क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। तो रेजिस्टेंस वास्तव में क्या था कि कोलिजन था विद इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव आयंस के साथ। जितना ज़्यादा कोलिजन होता है उसी, या हम कहें कि जितना इलेक्ट्रॉन्स के मोशन में बाधा उत्पन्न होती है उतना ही रेजिस्टेंस वो वहाँ पर होता है। और साथ ही रेजिस्टेंस का रजिस्टिविटी एक तरीके से रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R = ρL/A से यहाँ पर जाना था। तो कहीं ना कहीं रजिस्टिविटी एक रेजिस्टेंस से ही हम इसको डेफिनेशन दे सकते हैं, अगर इनको लेंथ को और एरिया को पर यूनिट वहाँ पर ले लिया जाए। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो टेम्परेचर जब हम किसी कंडक्टर का बढ़ाते हैं तो वहाँ पर दो चीज़ें, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित होती है कंडक्टर के लिए, वो रिलैक्सेशन टाइम डिस्टर्ब होता है। इसी से रजिस्टिविटी डिक्रीज या इंक्रीज होगी। तो कंडक्टर में और सेमी कंडक्टर के अंदर हम देखते हैं कि अगर हम टेम्परेचर कंडक्टर का इंक्रीज कर दें तो रजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है, और सेमी कंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो वहाँ तो रजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। लेकिन हम सेमी कंडक्टर पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर सुपर कंडक्टर पे भी आएंगे। तो कंडक्टर के अंदर हमने देखा कि जब हम कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पर क्या देखा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वेलोसिटी एक तरीके से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। जिससे क्या देखा जाता है कि जो रिलैक्सेशन टाइम है, दिस इज ये जो टाइम है वो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम है। तो जब इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है टेम्परेचर के साथ वो ज़्यादा हो जाएगी, तो वहाँ पर देखा जाएगा जो कोलिजन का टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम, एक तरीके से वो कम हो जाता है, वो फिर जल्दी जल्दी टकराने लगेंगे। तो वहाँ से क्या होगा, जो ये रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज हो जाता है, और इस वजह से हमारी रजिस्टिविटी बढ़ जाती है कंडक्टर के केस में। लेकिन सेमी कंडक्टर केस में क्या होता है, वहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम इतना प्रभावी नहीं होता है, जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं वे ज़्यादा प्रभावी होते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ जाते हैं और रजिस्टिविटी डाउन हो जाती है। लेकिन हम कंडक्टर के पास रहे हैं, फिर सुपर कंडक्टर की बात करेंगे। तो ये है कंडक्टिंग का कि अगर हम किसी कंडक्टिंग मटेरियल को टेम्परेचर इंक्रीज करें या इंक्रीज करेंगे तो रजिस्टिविटी एक तरीके से इंक्रीज होगी, और डिक्रीज करेंगे तो रजिस्टिविटी भी डिक्रीज होगी। लेकिन जब टेम्परेचर डिक्रीज हम करते हैं तो एक ऐसा फिनोमिना हमें मिलता है, ये सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमिना, इसको समझते हैं। तो देखा जाता है कि 1911 में एक फिनोमिना यहाँ पर जो हमारे फिजिसिस्ट हैं कैमल लिंग ओनास, उन्होंने देखा
कि जब मरकरी को का टेम्परेचर हम डिक्रीज करते हैं तो रजिस्टिविटी मरकरी की वो धीरे 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 डिक्रीज होने लगती है। टी यहाँ पर टेम्परेचर है जिसको हमने यहाँ पर केल्विन में शो किया है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा ऐसे भी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होने लगती है, कुछ टाइम तक देखा जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन करने पर, बहुत ज़्यादा मरकरी को ठंडा करने पर, कितना ठंडा, 4.2 केल्विन, इसका मतलब है लगभग -268.8 डिग्री सेल्सियस, इतना ठंडा अगर उसको कर दें। अब इतना टेम्परेचर जो डाउन है वो लाया कैसे जाता है, वो लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से लाया जाता है। हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स है टेम्परेचर को डाउन करने का, तो वो लिक्विड नाइट्रोजन की हेल्प भी वहाँ पर ली जाती है। तो लिक्विड नाइट्रोजन की हेल्प से हम देखते हैं कि यहाँ इसका टेम्परेचर जब हमने और डाउन किया तो एक पॉइंट ऐसा आता है टेम्परेचर का जब उसकी रजिस्टिविटी अचानक से 0 हो जाती है। इस फिनोमिना को हम सुपर कंडक्टिंग फिनोमिना कहते हैं। और ऐसे मटेरियल को जिसमें ये फिनोमिना शो होता है कि एक टेम्परेचर जब हम डाउन करते हैं, बहुत उसको कूल करते हैं मटेरियल को, तो उसकी रजिस्टिविटी डाउन हो जाती है। इस फिनोमिना को हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। और जो ये मटेरियल है मरकरी, इसको हम सुपर कंडक्टिंग मटेरियल कहेंगे। तो यहाँ से ये जो टेम्परेचर है T, जहाँ पर ये ऐसा हुआ है, इससे आगे जब देखेंगे तो ये वाला फिनोमिना होगा जो कि ये कंडक्टिंग मटेरियल शो करते हैं। तो यहाँ से इधर से यहाँ तक, यहाँ इस वाले रीजन में जो मटेरियल कहलाया जाएगा वो नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, तो नॉर्मल कंडक्टर कहलाएगा। लेकिन इससे नीचे वो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, यहाँ पर तो होगा सुपर कंडक्टिंग मटेरियल और यहाँ पर होगा वो नॉर्मल कंडक्टिंग मटेरियल होगा। ये एक पॉइंट है, ट्रांजिशन पॉइंट, जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। यहाँ पर ये जो यहाँ का जो टेम्परेचर है ये वाला, इसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। और ये अलग अलग मटेरियल के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर अलग अलग होता है। जैसे मरकरी के लिए है ये 4.2 केल्विन के आसपास होता है, ये -268.8 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ये होता है। और भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं। तो यहाँ पर देखा गया कि सुपर कंडक्ट यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से 4.2 केल्विन से अगर कम टेम्परेचर हम करते हैं तो वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। सुपर कंडक्टर मतलब जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो, इनफाइनाइट हो। मतलब क्या हुआ कि उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, करंट में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, करंट फटाफट बिना लॉस के वहाँ पर दौड़ेगी। अभी तक हम क्या देखते हैं कि जो हमारे जितने भी कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं, जो वायरिंग होती है, जिधर जहाँ भी करंट फ्लो होती है, जितने भी, चाहे हमारी वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो, चाहे घर में बिजलियाँ हो, चाहे पावर हाउसेज हो, तो सभी में क्या देखा जाता है कि रेजिस्टेंस की वजह से हमारा पावर लॉस वहाँ पर बहुत होता है। तो ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में देखा जाता है कि रेजिस्टेंस ही खत्म, रेजिस्टेंस 0 का मतलब हो गया कंडक्टिविटी उसकी हाई हो गई। मतलब क्या हुआ कि बहुत, अगर हम करंट किसी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में फ्लो करा दे तो वो काफ़ी टाइम तक, सालों तक उसमें करंट बिना लॉस हुए फ्लो होती रहेगी। तो ये फिनोमिना काफ़ी कमाल का फिनोमिना है और इस पर करंट में भी रिसर्च काफ़ी चल रही है और इसकी एप्लीकेशंस भी देखा जाता है। जो हमारे मैगलेव ट्रेन्स होती हैं वो भी इसके फिनोमिना पर आधारित हैं, जो हाई स्पीड ट्रेन्स होती है मैगलेव ट्रेन्स। और देखा जाता है कि बहुत सारे इसके नैनो जो स्क्विड होते हैं, मैग्नेटोमीटर्स में भी इसका इस्तेमाल होता है और काफ़ी जगह भी। अगर ये, लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अभी रूम टेम्परेचर पर ये फिनोमिना पॉसिबल नहीं हो पाया है। जिस दिन ये फिनोमिना रूम टेम्परेचर पे संभव हो गया तो फिर वो कमाल की रिसर्च होगी और उसके परिणाम भी बहुत अच्छे वहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ये सुपर कंडक्टिव फिनोमिना ये है। और अभी तक जो रिसर्च भी इस पर चल रही है, देखा जाता है कि बहुत सारे मटेरियल ऐसे खोज लिए गए हैं जिसका जो सुपर कंडक्टिविटी फिनोमिना ये कंपैरेटिवली हायर टेम्परेचर पे शो करते हैं। और अराउंड 180 के जो हमारा यहाँ पर 125 केल्विन तक भी कुछ मटेरियल हमें मिल गए हैं, इससे ज़्यादा भी मिल गए हैं, उस पर रिसर्च वहाँ पर चल रही है। तो अगर जिस दिन ये रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल हुआ तब जो होंगे इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे होंगे। खैर, तो ये सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमिना हुआ। और इसके बाद देखते हैं कि जो मेजनर इफेक्ट है, ये मेजनर इफेक्ट को हम समझते हैं। ये काफ़ी बार इसमें से एक नंबर में या कुछ भी इसकी डेफिनेशन या पहले तो काफ़ी पूछा जाता है इसके बारे में, सुपर कंडक्टिविटी और करंट फिनोमिना ये है। ये मेजनर इफेक्ट को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं
क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, जहाँ से हमें सुपर कंडक्टिविटी फिनोमिना मिलता है, एक वो बाउंड्री। तो देखा जाता है कि अगर हम ये हमारा सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है गोल जिसको हम दिखाया है, और इसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें और टेम्परेचर कैसा हो, टेम्परेचर ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर हो, मतलब कहने का ये सुपर कंडक्टिंग फिनोमिना नहीं है यहाँ पे, अभी ये नॉर्मल कंडक्टर है। अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इसको पेनिट्रेट कर जाती हैं, और इनसाइड में भी उसके मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है तो यहाँ भी होगा, तो ये इस तरह से होगा। लेकिन अगर इस सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को कूल कर दें, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर पे इसको कूल कर दें, तो देखा जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको पेनिट्रेट कर रही थी, जो अंदर से इसके जा रही थी, अब वो उसने सुपर कंडक्टिंग मटेरियल ने उसको रिपेल करना शुरू कर दिया, और जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स थी वो इसको पेनिट्रेट ना करके बल्कि इससे रिपेल होकर बाहर जाने लगी। ये अपने अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड था उसको टोटली ये उसको एक्सपेल कर देता है। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड मेजनर इफेक्ट, कि वहाँ पर जब हम किसी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे बाहर की तरफ को निकल जाती हैं, उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड मेजनर इफेक्ट। तो ये मेजनर इफेक्ट हुआ जो कि सुपर कंडक्टिव फिनोमिना इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह का बिहेवियर पे शो करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाता है कि ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है, डिटेल में हम अभी हम नहीं जा रहे हैं, और ना ही पॉलिटेक्निक की क्लासेस में इसमें डिटेल्स में ज़्यादा है, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है जो हमने बताया इतना ही है। हमें पता होना चाहिए कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, या सुपर कंडक्टिव फिनोमेना क्या होता है, या रजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है सुपर कंडक्टर की मटेरियल में, और ये मेजनर इफेक्ट का हमें इतना पता होना चाहिए। तो बाकी इसकी तो डिटेल्स बहुत सारी है और भी। तो आज की वीडियो में हम इतने रखेंगे। अगली वीडियो के अंदर हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर चल रहा है। तो आज इतने रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।